संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए और आंसुओं से जिनके नेत्रों की दृष्टि अवरुद्ध हो रही है, वे अर्जुन जो कि विषाद कर रहे हैं, उनके प्रति श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवन किया जाता है, न ही यह स्वर्ग को देने वाली है और न ही कीर्ति को करने वाली ही है। हे पृथानंदन अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ बाणों से युद्ध लड़ूं? क्योंकि हे अरिसुदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ मैं रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याणकारक बात हो वो मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। कारण कि पृथ्वी पर शत्रु रहित धन धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी श्री कृष्ण से युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार स्पष्ट वचन कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तूने शोक न करने योग्य का शोक किया है और भाषा से विद्वता की बातें करते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित विद्वान शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि किसी काल तू नहीं था या मैं नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भी हम सभी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। जैसे देहधारी जीवात्मा की इस देह में बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मृत्यु पश्चात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषय तो शीत अनुकूलता तथा उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले हैं, वह अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। कारण कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख में सम रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये मात्रास्पर्श पदार्थ व्याकुल नहीं करते, वो अमर होने में समर्थ अर्थात वो अमर हो जाता है। असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्ता अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा एवं अनुभव किया गया है। अविनाशी तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी अप्रमेय जानने में न आने वाले नित्य रहने वाले शरीरी जीवात्मा के ये सब शरीर अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस अविनाशी शरीरी आत्मा को मारने वाला समझता है या जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह शरीरी वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। ये शरीरी आत्मा न तो जन्मता है और न कभी मरता ही है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, क्योंकि यह जन्म रहित नित्य रहने वाला शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह शरीरी नहीं मारा जाता। हे पृथानंदन अर्जुन, जो मनुष्य इस शरीरी आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मारे या कैसे किसको मरवाए। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ऐसे ही ये देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। शस्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकते, अग्नि इसे नहीं जला सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे नहीं सुखा सकता। ये शरीरी आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह्य अक्लेद्य गीली न की जा सकने वाली और निसंदेह अशोष्य है, क्योंकि यह शरीरी नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये देही प्रत्यक्ष नहीं देखता, ये चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार है। अतः इस शरीरी आत्मा को ऐसा समझकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अगर तू इस देही आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तब भी हे महाबाहु, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है।
इस जन्म मरण का निवारण नहीं हो सकता, अतः जिसका निवारण नहीं हो सकता उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। ये केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कोई इस शरीरी आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सबके शरीर में ये शरीरी नित्य ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए और अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य नहीं है। हे पृथानंदन अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुआ धर्ममय युद्ध खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान ही है। इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इस धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप को प्राप्त होगा और सब प्राणी तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और वो अपकीर्ति सम्मानित पुरुष के लिए मरण से भी बढ़कर है। और वे महारथी लोग जिनकी धारणा में तू पहले बहुत सम्मानित हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त होगा। वे लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और अधिक दुख क्या होगा। अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतने पर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। हार जीत, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस तरह युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं होता और उसके अनुष्ठान का उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग का थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां अनंत व बहुत शाखा वाली होती है। हे पृथानंदन अर्जुन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही सबसे उच्च मानते हैं, वेद के उन भाग जिनमें कर्मकांड का वर्णन है केवल उनमें ही प्रीति रखते हैं, भोग विलास के अन्यत्र कुछ है ही नहीं ऐसा कहते हैं, वे अविवेकी लोग इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखावटी वाणी को कहा करते हैं, वो वाणी जन्मरूपी कर्मफल को देने वाली एवं भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अध्याय 2 में कुल 72 श्लोक है और इस वीडियो में हमने 43 श्लोकों का वर्णन किया है। बाकी के श्लोकों के लिए अगले भाग में जरूर पधारें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।